हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों के लिए 2024 की एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों को आज की ये न्यू सीरीज काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो कहानी की शुरुआत में हमें लीफू नाम के कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर लेजर्ड को मारने के लिए आया हुआ था। लीफू एक दरख्त के ऊपर खड़ा होकर अंदाजा लगा रहा था कि मैं जान सकूं कि आखिरकार वो लेजर्ड मॉन्स्टर कौन सी तरफ से मेरे ऊपर आकर हमला करेगा। और जैसे ही लीफू उसे बांध लेता है, वो तेजी से दरख्तों के ऊपर जंप करती हुई लिजर्ड के सामने आ जाता है। अब देखते ही देखते वो एक दूसरे को सामने देखते ही रह जाते हैं कि कौन पहले हमला करेगा। लिजर्ड के लीफू पर हमला करते ही सबसे पहले लीफू ने उसके हमले को डॉज कर लिया था। साथ ही साथ में लीफू भी उसका मुकाबला करने के लिए उस पर पंचों की बारिश कर देता है। अब ये देखकर तो वो ग्रीन मॉन्स्टर बीस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, जिस पर देखते ही देखते वो फिर से लीफू पर हमला करने लग जाता है। लेकिन लीफू भी उसे एक जोरदार पंच लगा देता है। अब लीफू के उस पंच को लगाते ही वो लिजर्ड तो वहीं पर ढेर हो चुका था। अब लीफू जिस मकसद के लिए आया हुआ था वो ये था कि वो उससे डिमोनिक पिल निकाल ले, और जल्दी जल्दी करते हुए वो उससे डिमोनिक पिल निकाल लेता है। अगले सीन में लीफू उस डिमोनिक पिल को लेकर एक लड़की के पास आ जाता है और उससे कहता है कि मैं इस पिल को लेकर आ गया हूँ। उस लड़की का नाम मिस लू था। साथ ही साथ में लीफू उसे ये भी कहता है कि आप इस डिमोनिक पिल को रख लें और मुझे कुछ पैसे दे दे। इसलिए वो उसे कुछ सिक्के भी दे देती हुई बोल रही थी कि फिर से तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ गई है। लीफू उन कॉइंस को तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो लड़की उसके साथ फ्लर्ट करती हुई कहती है कि लीफू क्या आज की रात तुम मेरे साथ रुक सकते हो, लेकिन लीफू उससे इग्नोर करती हुई चला जाता है। लीफू के बाहर आते हुए बहुत सारे लोग लीफू पर बातचीत कर रहे थे कि ये तो वही लड़का है जो कि इस इलाके का सबसे पावरफुल वॉरियर है। यानी कि लीफू के चर्चे ऑलरेडी ही उनकी सिटी में किए जा रहे थे कि अचानक से लीफू के बाहर आते हुए उसके सामने एक लड़की आ जाती है, जो कि लिन फैमिली की एक डॉटर थी। वो लीफू के सामने आकर कह रही थी कि लीफू तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो, क्या तुम मेरे साथ शादी कर सकते हो। लेकिन लीफू उससे भी अपना हाथ छुड़ाते हुए आगे निकल गया था। वो लड़की उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन लीफू से कहता है कि तुम पहले ही किसी की फियांसी हो, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। उस लड़की का नाम लिन था, जो कि पहले लीफू के साथ रहा करती थी, लेकिन उसके बाद लीफू को उसने छोड़ दिया था, यानी कि उसने लीफू को धोखा दिया था। अब लीफू भी उससे कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं है। वो उसे कह रही थी कि मेरी जिससे शादी होने वाली है उसे तो कल्टीवेशन करना भी नहीं आता, लेकिन लीफू उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं अपना सकता हूँ। लीफू उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था, जिस पर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। खैर लीफू फिर भी उसे रिजेक्ट करके चला जाता है। अब आगे जाते हुए हम देखते हैं कि लीफू ने अपना मास्क उतार दिया था और हमें पता चलता है कि लीफू चू फैमिली का एक एल्डर ब्रदर है। लीफू जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो अचानक से देखता है कि उसकी सिस्टर के साथ चूकिंग खड़ा हुआ था, जिसे देखकर लीफू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दोस्तों, चूकिंग भी दरअसल में चू फैमिली का एक सीनियर डिसाइपल था, और वो कहता है कि मुझे अपने मास्टर ने हुक्म दिया है कि तुम इनकी फैमिली चले जाओ और उनकी बेटी का हाथ मांग लो। यानी कि चूकिंग लीफू की सिस्टर के साथ शादी करना चाहता था, जिसे सुनकर तो लीफू गुस्से से भड़क जाता है और उससे कहता है कि अपनी औकात मत भूलो, तुम हमारी फैमिली के काबिल ही नहीं हो। लीफू तो अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए काफी गुस्सा हो चुका था, लेकिन उसकी सिस्टर उसे रोकती हुई कहती है कि लीफू गुस्सा ज्यादा ना करो, नहीं तो कुछ गलत कर बैठोगे। यहाँ पर हमें इस बात का अंदाजा हो ही जाता है कि लीफू की फैमिली अभी कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है और इसका फ्यूचर ही लीफू हो सकता है। तभी वहाँ पर मिस लिन भी अंदर आ जाती है, जो कि बोल रही थी कि ये यहाँ के सबसे बड़े एल्डर मास्टर का बेटा है, और अगर आपकी सिस्टर की शादी इसके साथ हो जाती है तो इसे तो बेहतर बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि चूकिंग चू फैमिली का फ्यूचर है, और अगर आपकी सिस्टर की शादी एक फ्यूचरिस्टिक के साथ हो जाए तो इससे तो बेहतर बात नहीं होगी। साथ ही साथ में वो लीफू से कहती है कि अगर तुम अपनी सिस्टर की शादी इसके साथ कर दो तो तुम्हें अपनी बहन की हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लीफू उस पर गुस्सा होकर कहता है कि तुम मुझे एडवाइस ना दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं एक एवरेज शख्स हूँ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अपनी सिस्टर की हिफाजत करने के लिए कुछ भी कह सकता हूँ। जिस पर लिन उससे कहती है कि चलो अच्छा हुआ कि आपको इस बात की तो समझ आ गई है कि चूकिंग के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, यानी कि चूकिंग तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल शख्स था। लीफू उन दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा होकर बोल रहा था कि अगर तुम दोनों चाहते हो कि मेरी सिस्टर की शादी चूकिंग के साथ हो जाए तो ये तुम दोनों का सपना ही रहेगा।
जिस पर वो भी उसे बोल रहे थे कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम हमारी ही वजह से जिंदा हो। अब ये सुनकर तो लीफू और भी ज्यादा भड़क चुका था कि तुम लोगों की वजह से मैं जिंदा रह सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर तो चूकिंग गुस्सा हो चुका था और वो लीफू पर एक जोरदार एनर्जी हमला कर देता है और उसे उसके अंदर फंसा देता है। ये देखकर तो लीफू की सिस्टर आगे आकर उसे कहती है कि मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। जिस बार लीफू अपनी सिस्टर का हाथ रोक लेता है और उसका मकसद था कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए चूकिंग के हमले को डोज कर देता है। लीफू अपना स्क्रॉल निकाल कर चूकिंग की तरफ थ्रो कर देता है। अब चूकिंग के उसके पढ़ने का उसे मालूम हो जाता है कि लीफू ने मुझे एक चैलेंज दे दिया है जो कि 3 महीनों बाद शुरू होगा। यानी कि लीफू ने उसके साथ एक कंपटीशन मुनक्किद करवाया था और उसमें लिखा हुआ था कि 3 महीनों बाद मैं तुमसे देख लूंगा और तुम्हें हरा कर ही दिखा दूंगा, मुझे 3 महीनों का वक्त चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुझे यहाँ तक एक्सप्लेन करते करते अंदाजा हो ही गया कि आगे जाकर ये सीरीज कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आप सभी दोस्त भी जान गए होंगे कि आगे जाकर ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस सीरीज को आप अच्छे से जरूर देखेंगे। तो आगे चूकिंग उससे कहता है कि ठीक है, मैं 3 महीनों तक आपका वेट कर सकता हूँ। लीफू उसे कहता है कि अगर 3 महीनों बाद तुमने मुझसे कंपटीशन जीत लिया तो मैं अपनी सिस्टर की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा, लेकिन अगर मैंने इसे जीत लिया तो तुम्हें मालूम है कि मैं मिस लेन के साथ अपना ब्रेकअप कर दूंगा। अब लीफू की बातें सुनकर तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उनके जाते हुए तो उसकी सिस्टर लीफू से कहती है कि लीफू, तुमने ये क्या कर दिया है, क्या तुम ऐसा कर पाओगे या नहीं। लीफू अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम्हें इस बात के लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा और उन्हें दिखा दूंगा कि हमारी फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसकी सिस्टर लीफू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, साथ ही साथ में उसे मन में लग रहा था कि लीफू अब काफी ज्यादा बदल चुका है कि अचानक से वो बेहोश हो जाती है। लीफू उसे जल्दी जल्दी उठाते हुए अपने बिस्तर पर लेकर आ जाता है, साथ में वो अपनी खादिमा से कहता है कि जल्दी जल्दी इसके इलाज करने का बंदोबस्त किया जाए। लीफू साथ ही साथ में अपनी खादिमा को कुछ पैसे भी दे देता है, जिसे देखकर तो उसकी सिस्टर मन ही मन में ये सोच रही थी कि लीफू के पास इतना ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है। अगली ही बार लीफू अपनी सिस्टर का इलाज करने के लिए कुछ नेचुरल हर्ब्स ढूंढने निकल गया था, जहां पर वो इर्द गिर्द ढूंढते हुए बोल रहा था कि यही हर्ब्स मुझे यहीं पर ही मिलेंगे। लीफू के थोड़ा सा आगे बढ़ने पर वो अचानक से कुछ हर्ब्स देख लेता है, जिन्हें वो जल्दी जल्दी करके कलेक्ट करने लग गया था ताकि वो इसी तरह के और बहुत सारे हर्ब्स को ढूंढ ले। लीफू ने बहुत सारे हर्ब्स को कलेक्ट कर लिया था, लेकिन साथ ही साथ में वो इस बात पर भी परेशान था कि ये मेरी सिस्टर के कुछ ही टाइम तक ठीक कर सकती हैं, इसलिए मुझे और भी ज्यादा हर्ब्स ढूंढना पड़ेंगे। लीफू जल्दी जल्दी करते हुए उन्हीं हर्ब्स को अपने साथ उठाए लिए हुए घर की तरफ भागते हुए आ रहा था कि अचानक से रास्ते पर भागते हुए से महसूस होता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। लीफू के इर्द गिर्द देखने पर उसे मालूम पड़ता है कि मेरे पीछे तो कोई भी नहीं था, इसलिए वो आवाज लगाता है कि जो कोई भी है सामने आ जाए। कि अचानक से चू फैमिली के कुछ और लोग उसके सामने आ जाते हैं। चू फैमिली के इन लोगों में से चूकिंग का एक भाई भी था जिसका नाम चूयांग था और वो लीफू से कहता है कि लीफू, तुमने मेरे भाई चूकिंग को चैलेंज किया है कि तुम 3 महीनों बाद उसके साथ एक जंग लड़ने वाले हो। लीफू उसकी बात सुनते हुए उसे कुछ माजी की यादें याद आने लग जाती है, जिसमें उसने देखा था कि यही शख्स उसके सामने पहले भी कई मर्तबा आ चुका है। इसलिए लीफू से कहता है कि आखिर तुम्हारा मेरे सामने आने का मकसद क्या है, तुम मुझे मकसद बताओ, अगर मैं पूरा कर सका तो ठीक, नहीं तो मेरे साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। चूयांग लीफू से बोलता है कि लीफू, तुम्हारे हाथों में जितनी भी हर्ब्स हैं इन्हें हमें दे दो, जिसे सुनकर तो लीफू जल्दी से उसे दे देता है और ये देखकर तो वो वहां से रवाना होने लग जाते हैं। साथ ही साथ में वो जाते हुए लीफू का मजाक भी उड़ा रहे थे कि चंद साल पहले लीफू जितना ज्यादा बुज़दिल था आज भी उतना ही बुज़दिल है। साथ ही साथ में लीफू भी दरख्त के ऊपर चढ़कर उन्हें देख रहा था। लीफू भी उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए वो अपना मास्क पहन लेता है और देखते ही देखते उनके सामने आ चुका था, जिसे देखकर वो लोग उससे कहते हैं कि तुम कौन हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। लीफू उनसे कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है जल्दी जल्दी से मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी यहाँ पर उन डिसाइपल में से एक शख्स उसे पहचान लेता है कि ये तो क्वान रैंक का एक डिसाइपल है, जिसने पहले ही क्वान रैंक के इस डिसाइपल को देख लिया था। और देखते ही देखते वो सभी कहते हैं कि हम इसे मिलकर मार देंगे और वो मिलकर ही लीफू पर आकर हमला करने लग जाते हैं। लीफू भी कहाँ रुकने वाला था और वो देखते ही देखते उन सभी को एक एक अलग अलग करके मारने लग जाता है और फाइनली उसके बाकी सभी साथियों को तो मार देता है, लेकिन चूयांग अभी भी बाकी था। इसलिए लीफू आगे बढ़ते हुए उसे एक जोरदार पंच लगाकर नीचे जमीन पर गिरा देता है। साथ ही साथ में वो उसे बोल रहा था कि अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें छोड़ दूं या फिर तुम्हारा क्या अंजाम किया जाए।
चुयांग भी ललकारते हुए लीफू को बोल रहा था कि लीफू तुम जानते नहीं हो कि तुमने किससे पंगा लिया है, लेकिन लीफू ना रुकते हुए उसके ऊपर अपना पांव रख देता है। अब चुयांग तो और भी ज्यादा घायल हो जाता है, इसलिए वो हार मान लेते हुए उसे कहता है कि मेरे पास जो कुछ है मैं तुम्हें दे देता हूँ, और वो जल्दी जल्दी से अपना कुछ निकाल लेते हुए लीफू के हाथ में पकड़ा देता है। तभी यहाँ पर अचानक से हम देखते हैं कि एक लड़की भी चुपके छुपाते हुए उसे देखी जा रही थी। लीफू ने उन सभी को हरा दिया था, इसलिए वो जल्दी जल्दी करते हुए अपने घर की तरफ वापस आ रहा था, लेकिन अचानक से रास्ते में लीफू को मालूम पड़ता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसे मालूम हो जाता है कि ये कोई लड़की है और लीफू उसे देख लेता है। लीफू आगे जाते हुए एक दरख्त के साथ छुप जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं मिस लू थी, जो कि लीफू का पीछा कर रही थी। अब लीफू भी उसे देख लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? वो लड़की अब लीफू से कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो इधर ही रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक से मैंने तुम्हें देख लिया, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे चली आ रही थी, मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया है। साथ ही साथ में वो लीफू से कहती है कि अरे यही तुम हो जिसे ट्यान रैंक का एक वॉरियर कहा जाता है, जो कि तुम अपना बेस बदल कर पैरा घुमा करते हो और लोगों को मार पीटा भी करते हो। लीफू भी अब जान जाता है कि इस लड़की को मेरी सारी की सारी हकीकत पता चल चुकी है, लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि नहीं नहीं लीफू, मैं इसे किसी को नहीं बताऊंगी। अब वो दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ चुके थे, जिस पर देखते ही देखते तो वो लड़की मिस लू से लीफू से कहती है कि लीफू क्या तुम मुझसे प्यार करने तो नहीं लगेगे, लेकिन लीफू तो उसे घूरते ही चले जा रहा था। वो लड़की उसे कहता है कि क्या तुम मुझे मारने की सोच रहे हो तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं ये चीज किसी को भी नहीं बताऊंगी। लीफू अपना पेल निकाल लेते हुए मिस लू से कहता है कि क्या तुम जानते भी हो कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि किसी की खूबसूरती का फायदा उठा सके, और उसे पेल दे देता है। लीफू से कहता है कि यह एक ऐसा पिल है, अगर तुमने मेरी बातें किसी को बता दी तो मैं इसका यूज करके तुम्हें मार दूंगा, यानी कि इसका मेरे पास ही एटीट्यूड है। ये सुनकर वो कहती है कि अगर मैं इसे ना कहूँ, लेकिन लीफू तो पटक से ही उसके मुंह में डाल देता है और उसकी जान भी अपने कब्जे में कंट्रोल कर लिया था। उस पिल को लीफू के जोर जबरदस्ती खिलाने पर लीफू वहां से जल्दी जल्दी करके निकल आ गया था, लेकिन वो पीछे लड़की काफी ज्यादा गुस्सा होकर घायल हो चुकी थी। साथ में वो कहती है कि लीफू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब अगली ही सीन में लीफू जल्दी जल्दी करते हुए अपने घर पहुंचा गया था, क्योंकि उसे अपनी सिस्टर का इलाज करना था, और उसके दरवाजा खोलते ही इसी सस्पेंस पर दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आप सभी दोस्तों को आज की ये न्यूज सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप सभी दोस्त इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस सीरीज के रिलेटेड एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड में आज ही अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।